हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबने अपने जीवन में एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, कर भला तो हो भला। अब यूँ तो हमें कोई अच्छा काम ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें उसका फ्रूट ही मिले, पर जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ वो इस कहावत को सार्थक करती है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक गरीब लड़का होता है जो एक सेठ के यहाँ काम करता है और वो सेठ उसको रोजाना 2 रोटियां देता है। अब वो 2 रोटियां खाकर उसका गुजारा चलता रहता है और लड़का ठीक ठाक खुश रहता है। लेकिन कुछ दिन से क्या होने लगा कि उसकी 2 रोटी में से सिर्फ 1 रोटी रह जाती थी। उसने देखा कि कहाँ जाती है मेरी 1 रोटी। फिर उसने देखा एक चूहा उसकी रोटी लेके भाग जाता है। फिर उसने उस चूहे को पकड़ा। उसने कहा कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है, एक तो बस मुझे 2 ही रोटियां मिलती हैं और उसमें से भी एक तू लेके भाग जाता है, ये सही बात नहीं है। तो चूहे ने बोला, देख मैं अपने नसीब की रोटी लेकर जाता हूँ और ये मेरा नसीब है इसीलिए मैं इसको खा रहा हूँ। तेरे नसीब में 1 ही रोटी है और अगर तुझको अपने नसीब के बारे में जानना है तो तू भगवान बुद्ध की शरण में जा। अब लड़के को धुन लग जाती है क्योंकि उसको जानना है भाई आखिर क्या है मेरे नसीब में। वो अपने सेठ से परमिशन लेकर चल पड़ता है। रात हो जाती है क्योंकि बहुत दूर आशियाना था महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का। रात में उसको एक बड़ी सी हवेली दिखती है और वो उन लोगों से बोलता है कि कृपया आज रात मुझे अपने यहाँ रुक जाने दें। वो लोग बोलते हैं क्या बात है, वो उनको सारी बात बताता है। तो वो उनका कहना था कि ठीक है तुम हमारे यहाँ रुक सकते हो, पर तुम्हें हमारा भी एक प्रश्न भगवान बुद्ध से करना पड़ेगा कि हमारे घर में जो लड़की है 16 साल की वो बोलती नहीं है, वो कैसे बोलेगी। उसने बोला ठीक है। रात गुजारी, पहाड़ पर चढ़ा, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था। एक जादूगर मिलता है उसको। वो पूछता है क्या बात है। उस जादूगर को सारी बात बता देता है। तो जादूगर बोलता है कि ठीक है, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न करना कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं मिलता, कैसे मिलेगा। और वो कहता है ठीक है ज़रूर मैं पूछूंगा। जादूगर खुश होकर अपनी छड़ी घुमाता है और उसको पहाड़ पार करा देता है। ठीक है, पहाड़ पार कर लेता है। फिर आती है एक नदी। नदी में मिलता है उसको एक बड़ा विशालकाय कछुआ जो कि 500 सालों का था। वो कछुआ उसको पूछता है सारी बातें, उसको भी वही कहानी बता देता है। कछुआ कहता है देखो मैं तुम्हें नदी तो पार करा सकता हूँ अपनी पीठ पर बैठा कर, पर तुम्हें मेरा भी एक प्रश्न भगवान बुद्ध से करना होगा। वो कहता है बोलो। वो बोलता है कि देखो भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि जो मैं एक ड्रैगन बन जाऊँ। ठीक है, वो उसके नदी पार कराते हैं और वो उसको बोलते हैं मैं तुम्हारा प्रश्न ज़रूर पूछूंगा महात्मा बुद्ध से। अब वो फाइनली पहुंच जाता है भगवान बुद्ध की शरण में, नंबर आता है। पर उस दिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति को सिर्फ 3 ही प्रश्न करने का परमिशन है, उससे ज़्यादा नहीं। अब लड़का तो बड़ा कन्फ्यूज़, वो कहता है प्रश्न 4, एक मेरा खुद की किस्मत, एक वो लड़की जो 16 सालों से कभी बोली नहीं है, एक वो जो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है, 1000 साल से तपस्या कर रहा है वो जादूगर, एक वो कछुआ जो 500 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। वो कहता है इन सब के सामने मेरी समस्या तो छोटी ही है, मैं तो गरीब हूँ, जैसे ना तैसे अपना गुजारा कर ही लूँगा। अब वो महात्मा बुद्ध से इन तीनों प्रश्नों को रखता है, अपना प्रश्न वो जाने देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं वो 16 साल की लड़की अपने विवाह के पश्चात बोल पड़ेगी और वो जादूगर जिस दिन अपनी छड़ी को त्याग देगा उसी दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, और वो कछुआ जिस दिन अपने खोल को त्याग देगा, छोड़ देगा, यानी उसका जो पीठ पर कवच होता है, उसी दिन उसको ड्रैगन बनने का मौका मिल जाएगा। अब लड़का जाता है, सबसे पहले मिलता है उसको कछुआ। जैसे ही कछुआ अपना खोल छोड़ता है उसमें उसका खोल मोतियों से और हीरे मोतियों से और जवाहरात से भर जाता है और कछुआ ड्रैगन बन जाता है।
ठीक है, लड़के के पास दौलत आ गई। फिर जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर कहता है बस इतनी ही बात थी क्या छड़ी छोड़ने की, और वो अपनी छड़ी को छोड़ देता है, लड़के को दे देता है और वो स्वर्ग पहुंच जाता है। लड़के को जादू की छड़ी मिल गई। फिर लड़का पहुंचता है उस हवेली पर और वो उनको बात बताता है। वो कहते हैं कि हमें तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा जो इतना ज़्यादा दूसरों का भला सोचता है, और वो उस लड़की की शादी उससे कर देते हैं। लड़की बोल पड़ती है। तो देखा आपने, मतलब लड़के ने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, अपनी भलाई के बारे में उसने नहीं सोचा, और उसके बावजूद भी उसको वो सब कुछ मिला जिसकी एक इंसान अपने जीवन में कामना करता है। तो यहाँ ये कहानी हमें बताती है कि वाकई में हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए और दूसरों का भला हमें करना ही चाहिए। और अगर आपको मेरी ये कहानियाँ, मेरे मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।